नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोंडल हिंदी कहानियों में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसका बेटा बहुत आलसी और लापरवाह था। वह कोई काम नहीं करता था, दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन उस आदमी ने सोचा कि अब बेटे को एक सबक सिखाना चाहिए। उसने बेटे को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, अलमारी के अंदर एक घड़ी रखी है, उसे मेरे पास ले आओ। लड़का गया, अलमारी खोली, घड़ी निकाली और पिता को दे दी। पिता ने घड़ी को देखा और कहा, अब इस घड़ी को बाजार ले जाओ और जिन जिन लोगों से मिलो उनसे पूछो कि यह घड़ी कितने की होगी। लड़का घड़ी लेकर बाजार चला गया। उसने अलग अलग लोगों को घड़ी दिखाकर उसकी कीमत पूछी। किसी ने कहा 500 रुपये, किसी ने 800 रुपये, तो किसी ने 1000 रुपये। हर किसी ने अलग अलग कीमत बताई। कुछ लोगों की कीमत एक जैसी भी थी, लेकिन सभी की राय अलग थी। लड़का घर लौट आया और बोला, पिताजी, सबने घड़ी की अलग अलग कीमत बताई। किसी ने 500, किसी ने 800 और किसी ने 1000 रुपये। पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है, घड़ी वापस अलमारी में रख दो। अगले दिन पिता ने फिर बेटे को बुलाया और वही घड़ी लाने को कहा। लड़का घड़ी ले आया। तब पिता बोले, अब फिर से बाजार जाओ, लेकिन इस बार घड़ी की कीमत मत पूछना। लोगों से पूछना कि इस घड़ी के अंदर जो समय है उसकी कीमत क्या है। लड़का हैरान रह गया। उसने समझ नहीं आया कि पिता क्या कहना चाहते हैं। फिर भी वह आज्ञाकारी था, इसलिए वह बाजार चला गया। उसने लोगों से पूछा, इस घड़ी के अंदर जो समय है उसकी कीमत क्या है। लोग उसे अजीब नज़र से देखने लगे। कुछ हंस पड़े, कुछ ने उसे डांट दिया और कुछ ने कहा, कैसा बेवकूफ़ सवाल है। लड़का शर्मिंदा और उदास हो गया। आखिर में वह एक छोटी सी दुकान पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा घड़ी साज घड़ियां ठीक कर रहा था। जब लड़के ने वही सवाल पूछा तो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसने काम रोक दिया और प्यार से कहा, बेटा, समय की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तुम लाखों रुपए दे दो, फिर भी अपने जीवन का एक सेकंड वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए समय का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ये आगे बोला, समय की एक बुरी बात है और एक अच्छी बात। बुरी बात यह है कि ये बीत जाता है, और अच्छी बात यह है कि तुम तय कर सकते हो कि इसे कैसे बिताना है। अमीर हो या गरीब, हर किसी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। लड़के की आंखों में समझ की चमक आ गई। उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और तुरंत घर लौट आया। उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। पिता ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद लड़के की जिंदगी बदल गई। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अपना समय सही कामों में लगाने लगा। जहाँ वह यूं ही इधर उधर घूमकर अपना समय बर्बाद नहीं करता था। उसे हर पल की असली कीमत समझ आ गई थी। दोस्तों, समय सबको मुफ्त में मिलता है, लेकिन ये अनमोल है। आप इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन समझदारी से खर्च कर सकते हैं। एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए अपने समय का सदुपयोग कीजिए।